हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल के ऊपर। आज एक स्ट्रिक्ट वाली सलाह देने में आपके सामने आया हूँ क्योंकि जनाब कई सारी मैसेजेस, कई सारी इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम मैंने पढ़ी, मेरी टीम ने पढ़ी। एक ही चीज बोल रहे थे, सर सेमेस्टर वन में केटी लग गई है, क्या करूं सर। सेमेस्टर वन में 3 केटी है, 4 केटी है। 4 तो इतने लोगों को मैंने सुना ना, क्या ही बोलूं। 5 सब्जेक्ट उसमें से 4 केटी लग चुकी है। सर क्या मेरी करियर पे इसका इफेक्ट होगा? क्या मुझे कैंपस पे प्लेसमेंट मिलेगी? या केटीए कैसे निकालूं सर? क्या मैं सेकेंड ईयर में जाने के लायक हूँ? कौन सा कैटेगरी है, कौन सा लेवल है जिसको पार करने के बाद मैं सेकेंड ईयर में तो एटलीस्ट पहुंच जाऊं? ये सारी बातें क्लियर करने आपके सामने पहुंचा हूं। मुंबई यूनिवर्सिटी वालों, ध्यान दो, सबका ध्यान आज होना चाहिए क्योंकि बाबा का ज्ञान आ रहा है। कम ऑन एवरीबॉडी, एक बार सबका ध्यान। बाबा का ज्ञान, जिन जिन को भी सेमेस्टर वन में केटी लग चुकी है, उन सबको सबको ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली है ना, हमारे पास 5 सब्जेक्ट थे यार सेमेस्टर वन में। याद करो वो पुराने दिन जिस दिन आपने कॉलेज में एडमिशन ली थी। 5 सब्जेक्ट के साथ आप बोल रहे थे अब तो मैं मचाऊंगा। 2 सब्जेक्ट तो मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री की कहानी है, तो वो तो मुझे आते ही आते हैं। ये मैकेनिक्स बीडब्ल्यू और मैथ्स तो मैं निकाल दूंगा क्योंकि मैथ्स में बहुत सिंपल लग रहा था, डिफरेंशिएशन। सर लेकिन सबसे ज्यादा जिसने वाट लगाई वो मैथ्स, पीडब्ल्यू और मैकेनिक्स ही है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जितने लोगों का मैंने रिजल्ट देखा, जितना भी मैंने वो रिजल्ट का जो भी पीडीएफ अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड होता है, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड होता है, वो पीडीएफ अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो एक परसेंटेज रेशो मेरे सामने आया है। परसेंटेज रेशो काफी लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बना दी। मैं थोड़ा एनालिसिस करके आया हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अगर 1000 स्टूडेंट है ना, 1000 है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एनालिसिस के तहत बोल रहा हूँ। 1000 अगर स्टूडेंट है तो इन तीनों का अगर मैं एवरेज निकाल दूं तो कम से कम 450 बच्चों को केटी है। कितना? 450 लोगों को केटी अगर इनका एवरेज निकाल दूं तो पर 1000 स्टूडेंट्स के पीछे, मतलब समझ लीजिए भाई साहब 45% केटी कम से कम लोगों को लगी रही है। कम से कम 45%। और ऑल क्लियर लोगों का अगर मैं, ऑल क्लियर का मतलब होता है सारे सब्जेक्ट क्लियर, विदाउट एनी इंटरनल, विदाउट एनी एक्सटर्नल, विदाउट एनी प्रैक्टिकल वाइवा, सारे के सारे आप पास हो चुके हो। तो 1000 स्टूडेंट के पीछे ये रेशियो बन रहा है हमारा सिर्फ और सिर्फ कितना? सिर्फ और सिर्फ 200 लोग का। 200 लोग का मतलब 20% लोग हैं जो ऑल क्लियर हो रहे हैं। आई एग्री, कुछ कॉलेजेस में ज्यादा है, कुछ कॉलेजेस में कम है, लेकिन भाई साहब है जरूर 45% का रेशो है। सोचने वाली बात है। मैं सारा सब कुछ मानता हूँ, सारा सब कुछ मानता हूँ कि यार आपको समय कम मिला, पढ़ाई को समय कम मिला, टाइम टेबल लेट आया, सब 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 पता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता एट द एंड ये सारे बहाने हैं? ये सारे बहाने हैं। अगर मुझे सब्जेक्ट निकालना है तो अभी मौका है मेरे पास। जुलाई में हमारी एग्जाम है, अभी मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि टोटल ये 5 और दूसरे सेमिस्टर में मिला के सारे सब्जेक्ट अगर मैं गिन चुन लूं तो कम से कम 7 सब्जेक्ट आपको निकालने ही पड़ते हैं भाई साहब। 7 सब्जेक्ट आपके क्लियर होने ही चाहिए। अगर सेमिस्टर टू में आपने 5 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए और सेमिस्टर वन के 2 क्लियर कर लिए, चल जाएगा। 7 सब्जेक्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। 7 सब्जेक्ट अगर आप क्लियर कर देते हो, ठीक है ना जी। मैं 6 भी बोलता हूँ, कुछ कुछ लोग 6 बोलते हैं, लेकिन मैं 7 बोल रहा हूँ। टेंशन ही नहीं चाहिए क्योंकि जितने ज्यादा इस समय पे क्लियर करोगे उतना आगे जाके लोड कम होगा। पेपर देना पड़ता है, फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर अब चले गए, मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर के भूल जाओ, देना पड़ता है भाई साहब। इंजीनियरिंग है, 11th 12th नहीं है, 10वीं नहीं है हाफ चड्डी वालों का खेल, ये इंजीनियरिंग है। यहाँ पे हर पेपर को क्लियर करना पड़ता है, तभी जाके पर्चा मिलता है डिग्री का। समझ रहे मेरी बात
बात को तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस 7 सब्जेक्ट को क्लियर करना, तो कुछ प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा। जो सेमेस्टर 2 वाले बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट दिन आपके लाइफ के हैं। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर अभी आपने क्लियर नहीं किया, आपको ईयर ड्रॉप लग जाएगा। क्या लग जाएगा भाई साहब? ईयर ड्रॉप। कई सारी क्वेश्चंस इसके बारे में भी मैंने सुने, मैंने मैसेजेस पढ़े। आपको झूठ लग रहा है तो उसके स्क्रीनशॉट भी मैं अपनी ग्रुप्स में डाल दूंगा कि क्या-क्या लोग पूछते हैं कि सर ईयर ड्रॉप में कॉलेज की फीस भरनी पड़ती है क्या? भाई साहब कॉलेज की फीस है ना सेकेंडरी चीज है। ईयर ड्रॉप मतलब तू तेरे लाइफ का 1 साल बर्बाद कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ आपको किसी भी हालत में ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्योंकि ईयर ड्रॉप देखो, एक बार केटी चल जाती है इंटरव्यू में, लेकिन ईयर ड्रॉप कदापि नहीं चलता, नहीं चलता। क्लियर दिखता है। आपने एडमिशन लिया था 2022 में, आपने क्लियर करना चाहिए था 4 साल इंजीनियरिंग 2026 में, लेकिन आपने उसको क्लियर किया 2027 में। इसका मतलब आपकी इंजीनियरिंग 4 नहीं 5 साल की हो गई भाई साहब। इंटरव्यू वाले को तुरंत समझता है, लग गई इसकी वाट, निकालो निकालो, इसको नहीं चाहिए ये हमारी कंपनी में। इसलिए कह रहा हूँ किसी भी हाल में ईयर ड्रॉप नहीं चाहिए। केटी चल जाती है, इस सेमेस्टर में निकालेंगे, लेकिन ईयर ड्रॉप नहीं चलेगा। उसको बचाने के लिए 7 सब्जेक्ट निकालना जरूरी है। याद रखना मेरे वर्ड, 7 सब्जेक्ट निकालना बहुत जरूरी है। पूरी ताकत के साथ, कम ऑन एवरीबॉडी, बहुत जरूरी है। जिसने पूछा था उसको जवाब दे देता हूँ। ईयर ड्रॉप में कॉलेज का 1 रुपया भी फी भरना नहीं पड़ता। घर पे बैठना है साल भर, जो भी केटी लगी है उसको सजाइए धजाइए, साल भर उसको पढ़ते रहिए। नहीं चलेगा, अभी निकालेंगे, अभी अभी और अभी निकालेंगे। कम ऑन एवरीबॉडी, अभी निकालेंगे। ठीक है जी। सर क्या प्लानिंग होनी चाहिए? क्या आप हमारी हेल्प करोगे? भाई साहब उसी के लिए आया हूँ, उसी के लिए आया हूँ। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ये 2 सब्जेक्ट के लेक्चर्स, मैथ्स 1 और BEE, ये शुरू होने जा रहे हैं। ये अपने इसी चैनल पे शुरू शुरू हो रहे हैं, इसी चैनल पे शुरू हो रहे हैं। ठीक है जी। और ये जो है, ये शुरू होने जा रहा है हमारे फाडू इंजीनियर पे, फाडू इंजीनियर पे। ठीक है। लेकिन ये दोनों जो लेक्चर्स है ना भाई साहब, ये इन डेप्थ होने वाले हैं, थोड़ा समय समय पे होंगे, क्योंकि ये रेगुलर वालों के लिए है। रेगुलर वालों के लिए। रेगुलर वाले मतलब क्या? रेगुलर वाले मतलब बैच 2023, जो इस साल इंजीनियरिंग में जा रहे हैं। बैच 2023 इस साल इंजीनियरिंग में जा रहे हैं। तो आपको तो उतना समय नहीं है कि आप इन सब्जेक्ट को इतना डिटेल में पढ़े। केटी लग चुकी है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। हर कॉन्सेप्ट डेट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बोलूंगा वही आएगा। कम ऑन एवरीबॉडी, जो बोलूंगा वही आएगा। हाँ तो सर हमारे लिए क्या कर रहे हो? आपको एक काम करना है, फाडू इंजीनियर का ऐप डाउनलोड करना है। फाडू इंजीनियर का ऐप डाउनलोड करना है। इस फाडू इंजीनियर के ऐप के अंदर, है ना, इस ऐप के अंदर हम 2 बेसिक कोर्सेस लेके आ रहे हैं जस्ट फॉर केटी। ध्यान से सुनो, प्राइस अभी कंपेयर मत करना। बाबा जी के ऊपर भरोसा रखिए। कितने बच्चे, रिजल्ट दिखाने वाला हूँ, चिंता मत करो। मेरे पिछले सेमेस्टर में मेरे पास कितने बंदे थे, कितने पास हुए, पूरा प्रूफ के साथ बताऊंगा। हवा में तीर नहीं मारता मैं अच्छा हूँ, मैं ये हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं खुद को अच्छा नहीं बोल रहा हूँ। लोग बोलने चाहिए भाई साहब। हाँ चलिए, तो मैथ्स 1 BEE, एंड तीसरा वाला है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, तो जिनको फिजिक्स लगा है वो लोग इस कोर्स के तहत जा सकते हो। जो क्लियर हो चुके हैं वो टेंशन ही नहीं है। जो ऑल क्लियर है, मैं तो बोल रहा हूँ अभी वीडियो छोड़ के जाइए, क्योंकि आप अपना लाइफ का समय बर्बाद मत कीजिए। ठीक है। जिनको केटी लगी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इन सारा कोर्स का प्राइस जो है सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज पर सब्जेक्ट। कितना? सिर्फ 499 भाई साहब। केटी फॉर्म से भी कम पैसे में। केटी फॉर्म 512 का मिलता है, केटी फॉर्म से भी कम पैसे में पूरा कोर्स दे रहा हूँ। सारे लेक्चर्स लाइव लेक्चर्स होने वाले हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर मिल रहा होगा,
मेरे से 1 टू 1 डाउट पूछने का मौका मिलेगा, सब्जेक्ट क्लियर होने की गारंटी मिलेगी। कम ऑन एवरीबॉडी, गारंटी मिलेगी, जो बोलूँगा वही आएगा। जो मेरे बच्चे हैं ऑलरेडी कोर्स ले चुके हैं सेमेस्टर 2 वाले, उनको पूछ लेना। बाबा जी ने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो ठोक के बताया था, एक भी क्वेश्चन इधर का उधर नहीं हुआ। इस साल के पेपर की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, भाई साहब 2 क्वेश्चन में खेल खत्म। चिंता नहीं करते हम लोग, सीधा ठोक के बोलते लाइव में, ये आएगा बोलेगा तो आएगा। का बाप पेपर निकालने दे, टेंशन नहीं लेते हम लोग, समझ रहे हो? तो ये है कोर्स की प्राइस 499 ठीक है। इसकी जो प्राइस होने वाली है वो सिर्फ 299 रुपीज होने वाली है, सिर्फ 299, क्योंकि न्यूमेरिकल्स है, क्योंकि सिर्फ न्यूमेरिकल्स है। इसमें न्यूमेरिकल्स की पीडीएफ आपको मिल रही होगी, लेक्चर्स मिल रहे होंगे और क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहा होगा। ये सारा सब कुछ अपना सिनारियो है, अपनी ऐप के अंदर आपको जाना है। सर ये लॉन्च कब हो रहा है? ये लॉन्च हो रहा है, ये लॉन्च हो रहा है 25 जुलाई, 25 जुलाई को, 25 जुलाई संडे है। संडे के दिन ये कोर्स अपनी ऐप के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। आप पढ़ाई को शुरुआत कर सकते हो। जिनको सी प्रोग्रामिंग, जिनका पेपर बाकी है, मैं कह रहा हूँ पहले वो पेपर दीजिए, उसको क्लियर करिए, उसके बाद सेमेस्टर 1 के बारे में सोचिए। हाल फिलहाल अभी तक ऑफिशियल टाइम टेबल आया नहीं है, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग एग्जाम डेट, केटी एग्जाम डेट है ना, केटी एग्जाम डेट जो होने वाली है, अकॉर्डिंग टू मी ये केटी एग्जाम डेट हो सकती है हमारी 13 जुलाई। ठीक है, ये स्टार मार्क करता हूँ। ठीक है, 13 जुलाई, मतलब अपना जो कोर्स चलने वाला है वो 15 दिन का चलेगा। 15 दिन का ये कोर्स होगा। 15 दिन के अंदर केटी गारंटेड है ना, गारंटेड निकाल देंगे। चिंता नहीं करने का, टेंशन नहीं लेने का, बाबा जी के ऊपर विश्वास रखिए। कम ऑन, एक बार सब बोलेंगे, सबका ध्यान, बाबा का ज्ञान, बिल्कुल सही डायरेक्शन देंगे आपको केटी को कैसे निकाला जाता है उसका। मैं आपको सेमेस्टर 1 का थोड़ा रिजल्ट बताना चाहता हूँ। मेरा सेमेस्टर 1 मेरी कोर्स के अंदर है ना, मेरी कोर्स के अंदर मैं यूजुअली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताता नहीं हूँ, लेकिन आज बताना जरूरी लग रहा है मुझे, आज बताना जरूरी लग रहा है। मेरी कोर्स के अंदर 476 बच्चे थे, 476, 476। सिर्फ इसमें से 11 लोग फेल हुए, 11 लोग फेल हुए हैं। बाकी सारे के सारे बंदे है ना पास हो चुके हैं। मतलब 465 लोग भाई साहब इसमें पास हुए हैं। 465 लोग 476 में से पास हो चुके हैं। सिर्फ 11 लोग को केटी लगा है। इसमें से 4 लोग ऐसे हैं, 4 लोग ऐसे जिनको 28 मार्क है, जिनको 28 मार्क है। उनका तो निकलने वाला है। रिवाल में ठोक के बोला मैंने, डालो, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो 4 लोग ये भी निकल गए, बचे 7। अभी देखिए भाई साहब, मैंने कोर्स दिया, मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया, मैंने वीडियोस दिए, सारा दे दिया मैंने। पढ़ना, उस डायरेक्शन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। एक के ऊपर भरोसा रखिए, मेरा ही लीजिए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपको एक ही बंदे को फॉलो करना है, उसी डायरेक्शन में जाना है, आपका केटी निकल जाएगा। क्योंकि उतना समय नहीं है कि आप 2-4 लोगों के वीडियोस देखोगे फिर डिसाइड करोगे, नहीं है उतना समय। फटाफट जाइए कोर्स के अंदर, एनरोल हो जाइए। मिलते हैं अपने कोर्स के अंदर। तब तक के लिए अगर पढ़ना है, जिनको फ्री में पढ़ना है, ऑलरेडी अपनी चैनल के ऊपर पूरा टेक्स्ट बुक का वीडियो बना के रखा है, बीडबल ही पूरा बना के रखा है। आप जाके उसका फायदा जरूर ले सकते हो। कई सारे, ये तो मैंने 476 पेड लोगों के बारे में बोला, हजारों लोग हैं जो अपने वीडियो देखते हैं अपनी चैनल के ऊपर। तो वो सारे तो क्लियर हो ही है ना यार। ऐसा थोड़ी है कि इन्होंने ही लिया तो यही हुआ है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो यूट्यूब से क्लियर हुए, तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, कोई चिंता नहीं है। तो मिलते हैं अपनी कोर्स के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।